हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मनी टीचिंग। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTF के बारे में। हाउ टू फोरकास्ट। आप खुद से ही इंडिपेंडेंटली फॉरेक्स एनालिसिस कैसे कर सकते हो बिना किसी फोरकास्ट वीडियो को देखे हुए। आज के वीडियो में हम इसी चीज के बारे में सीखेंगे। तो अभी मैं आपको कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करके बताऊंगी कि किस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो वीकेंड्स पे और नए वीक की तैयारी कर सकते हो पहले से ही। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और अगर आप चैनल पे नए हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिले सो लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो हमारी पहली करेंसी पेयर है यूरो यूएसटी। तो यूरो यूएसडी में अभी मार्केट डाउन ट्रेंड है। डेली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे मेजर CHOCH देखने को मिला है। पहले मार्केट की डायरेक्शन ओवरऑल अप ट्रेंड थी और अभी मार्केट ने नीचे की तरफ CHOCH दिया है, तो अभी मार्केट की डायरेक्शन डाउन ट्रेंड है। तो उसके हिसाब से हमने डेली के एरिया मार्किंग करे थे। तो ये हमारा लो है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक दिस वन व्हिच इज गोना बी इंड्यूसमेंट। और इंड्यूसमेंट से प्रीवियस हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक था। ओके, एक्सट्रीम पे हमारा ये वो भी है। ओके, अभी हुआ क्या यहाँ पे, हमारा जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है वो स्वीप हुआ है। तो मैं ये स्ट्रक्चर हटाती हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखो, हमारा जो ये ऑर्डर ब्लॉक है इसका हाई है ना वो स्वीप हुआ है। तो अगर यहाँ पे हम करंट इम्बैलेंस भी लें तो आप देख सकते हो यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है एट दिस पॉइंट। ओके, यहाँ पे ले लो। अगर मार्केट ये इम्बैलेंस भी कंप्लीट करने आता है तो वहां तक हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर हम देखें यहाँ से लेकर के कितने पिप्स होंगे इम्बैलेंस तक, तो लेट्स काउंट। तो ये 246 पिप्स के आसपास जाता है, तो हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो हम चलते हैं 1 आवर में कंफर्मेशन देखने। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हमारा जो हाई है वो स्वीप हुआ है ऑर्डर ब्लॉक का, यहाँ पे हमें CHOCH मिला है। तो ये हाई है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक, और आप देख सकते हो मार्केट ने उसे नीचे ब्रेक कर दिया है। तो हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल चुका है। तो यहाँ पे CHOCH मिला तो ऑफकोर्स हम ऑर्डर ब्लॉक बना सकते हैं। अभी हम अगर ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम का, ओके, तो यहाँ पे CHOCH मिल गया। तो यहाँ पे देखो क्लियरली हमारा ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम का। ओके, ऊपर के सारे और भी मिटिगेटेड है। सो दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक वी गोना मार्क। ओके, और आप नोटिस करो तो मार्केट हमारे 1 आवर के एरिया में भी आ चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं, वापस से लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो वी कैन गो इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। अभी यहाँ पे मैं 15 मिनट में कंफर्मेशन लेना है CHOCH का, क्योंकि ये लिक्विडिटी स्वीप है तो CHOCH तो मिलना ही चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो, तो ये हाई है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक है ये वाला। तो अगर इसका लो नीचे ब्रेक होता है, अगर हमें CHOCH मिलता है, तो फिर हम 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक देख करके वहां पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ओके, बट अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है। तो हमें वेट करना पड़ेगा। जब मार्केट स्टार्ट होगा नए वीक में तभी पता चलेगा। सो वेट फॉर CHOCH, फिर ऑर्डर ब्लॉक देख करके अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ट्रेड अपॉर्चुनिटी। ओके, और इसमें जो भी होता है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी। मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो। ओके, सो ये है यूरो यूएसडी का। नेक्स्ट करेंसी है हमारी एनजेडी कैट। तो इसमें अगर हम हायर टाइम फ्रेम देखें, लेट्स गो इन डेली टाइम फ्रेम। तो मार्केट इज ऑल ओवर डाउन ट्रेंड। तो हम डेली टाइम फ्रेम के एरिया मार्क करें करंट में, तो पहले हमें वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करना है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे देखो ये जो लो है इट्स अ वैलिड लो, क्योंकि इसने इंड्यूसमेंट ग्रैब किया है। तो इस लो से प्रीवियस वैलिड पुल बैक ये हो जाएगा माइनर। वी कैन मार्क मेजर वन, तो दिस इज अवर मेजर आईडीएम। तो इस लो ने आईडीएम ग्रैब किया तो ये लो वैलिड लो बन गया, और इस हाई ने नीचे जाकर के इस वैलिड लो को नीचे ब्रेक कर दिया है। ओके, तो पहले तो वैलिड ब्रेक नहीं हो रहे थे, बट यहाँ पे फिर कैंडल क्लोज हुआ है। मैं इसको जूम करके दिखा देती हूँ। तो लेट्स जूम इन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो वी कैन टेक इट एज अ ब्रेक। और जैसे कि ये डेली टाइम फ्रेम है, तो डेली टाइम फ्रेम में जो स्वीप होता है ना वो भी एक बहुत आई कैन से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जा सकता है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में जो छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं। ओके, सो वी कैन टेक इट एज अ ब्रेक। तो ब्रेक हो गया तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। फिर यहाँ पे ये लो बना और इसने भी अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया, तो ये लो बन गया वैलिड लो। ओके, अभी हम एरिया मार्क करते
तो एक आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक होता और एक एक्सट्रीम पे ऑर्डर ब्लॉक होता। तो आईडीएम से प्रीवियस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सब मिटिगेटेड है, इनके पास कोई इम्बैलेंस लेफ्ट नहीं है। यहाँ पे हमारा ऊपर ये जो बुलिश कैंडल है, अगर हम इसे पहले ऑबी बनाते तो ये भी मिटिगेटेड है। तो आगे ये बेरिश कैंडल हमारा मेन ऑबी बनेगा क्योंकि इसके पास इम्बैलेंस है। ओके, तो यहाँ पे एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, आईडीएम से प्रीवियस और एक्सट्रीम, ये ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा हमारा। अभी आप नोटिस करो तो मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक में आ चुका है ऑलरेडी। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, कंफर्मेशन ले सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम जाएं तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। तो जैसे ही मार्केट ने हमारे डेली के एरिया में टैप किया, 1 आवर में हमें दो कंफर्मेशन देखनी है, सी एच और सी एच इंड्यूसमेंट। तो ये हाई है, इससे प्रीवियस वाले पुल बैक दिस वन, तो ये हो जाएगा सी एच और सी एच जो ब्रेक हो चुका है नीचे की तरफ। तो ये माइनर सी एच और सी एच देखते हैं, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेते समय हमें मेजर सी एच और सी एच देखने की जरूरत नहीं है, माइनर सी एच और सी एच चलेगा। तो यहाँ सी एच और सी एच मिल गया, अभी हमें इंड्यूसमेंट भी देखना है। तो ये लो है, इससे प्रीवियस वाले पुल बैक, तो ये बन जाएगा हमारा आईडीएम। ओके, और आईडीएम भी ग्रैब हो चुका है। ओके, सो दिस इज अवर इंड्यूसमेंट। अभी अगर हम एरियाज बनाए, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मिल चुकी है, सी एच हो गया, इंड्यूसमेंट हो गया, अभी हम ऑर्डर ब्लॉक बना सकते हैं। तो आईडीएम से प्रीवियस एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, तो आईडीएम से प्रीवियस यहाँ पे क्लियर दिस ऑर्डर ब्लॉक। ओके, बट ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी ग्रैब हो चुका है, तो इसको मार्क करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। नेक्स्ट होता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, दिस वन मिटिगेटेड, दिस वन मिटिगेटेड, नो नो नो, ये वाला ऑबी हमारा बनेगा एक्सट्रीम ऑबी। ओके, अभी यहाँ पे वन मोर थिंग, मार्केट हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक में भी आ चुका है। ओके, तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करने की जरूरत नहीं है, हम एक बार और कंफर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करोगे तो रिस्क ज्यादा आएगा। ओके, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 48 पिप, आपका 48 पिप 50 मान लो, ओवरऑल करके 50 पिप आपका स्टॉप लॉस आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मार्केट हमारे एरिया में वापस से है, तो वी कैन गो इन 15 मिनट टाइम फ्रेम और हम यहाँ पे कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो सी एच मिलना चाहिए, तो ये हाई है, इससे प्रीवियस वाले पुल बैक ये बन रहा है, और यहाँ पे क्लियरली ये नीचे की तरफ ब्रेक हो चुका है। अभी हमें इंड्यूसमेंट भी देखना है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं है। ओके, तो हम 5 मिनट देख सकते हैं। 1 आवर अगर आपका मेन हायर टाइम फ्रेम है तो 15 या 5 मिनट, इन दोनों में से आप एक टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन ले सकते हो। तो 15 मिनट में नहीं मिल रहा है, यू कैन गो इन 5 मिनट। तो ये लो है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक यहाँ पे देखो क्लियरली, ये हो जाएगा इंड्यूसमेंट। ओके, इंड्यूसमेंट बन गया। नाउ वी कैन मार्क ऑर्डर ब्लॉक। तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा बेटर रहेगा एज यू ऑल नो। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सट्रीम ऑबी है वो है ये वाली बेरिश कैंडल। ओके, मार्केट अभी वहां पे आया नहीं है, तो ये ऑबी पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ओके, तो आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। मेक श्योर आप अपना ट्रेडिंग प्लान अच्छे से फॉलो करो, नो नीड टू ब्रेक इट। तो ये है एनजेडी कैड का एनालिसिस। नेक्स्ट करेंसी पेयर है यूरो कैड। तो यूरो कैड में हम हायर टाइम फ्रेम में देखें तो लेट्स गो इन डेली टाइम फ्रेम। तो यूरो कैड में हमें यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में मेजर सी एच मिला था, तो उसके हिसाब से हम एरिया मार्क कर सकते थे। तो ये लो है, इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं जूम इन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो दिस वन कैन बी, ये जो बैरिश कैंडल है ये इनसाइड कैंडल नहीं है, इसने अपने से पहले की कैंडल के जो लो है, सिक्योर लो बोल सकते हैं, उसको ग्रैब कर रखा है। तो इसका सिक्योर हाई भी ग्रैब हुआ है, तो ये वैलिड पुल बैक हो सकता है। तो ये हमारा आईडीएम कंसिडर हो जाएगा। और अगर हम एरिया मार्क करें तो यहाँ पे आईडीएम से पहले सारे ऑर्डर ब्लॉक सब मिटिगेटेड है, यहाँ पे एक्सट्रीम पे सिर्फ यही एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ओके, और आप नोटिस करो तो हमारे एक्सट्रीम ऑबी पे मार्केट आ चुका है। ओके, तो हायर टाइम फ्रेम के एरिया में मार्केट है, तो मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। और अगर हम लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देखें तो 1 आवर में हम कंफर्मेशन लेंगे लोअर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे 1 आवर में क्या हो रहा है, लेट्स सी। तो जैसे ही मार्केट हमारी डेली टाइम फ्रेम के एरिया में आया तो ये हाई बना, और इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक, दिस वन इज नॉट एन वैलिड पुल बैक। ओके, हमें वैलिड पुल बैक देखना है। यहाँ पे देखो
ये वाला वैलिड पुलबैक होगा बट माइनर होगा, ये मेजर है उसके अंदर ये बन रहा है। ओके, तो हम माइनर भी ले सकते हैं, मेजर भी ले सकते हैं, मार्केट ने दोनों को ही नीचे ब्रेक कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे हमें सी एच सी एच मिल गया है। सेकंड कंफर्मेशन होता है इंड्यूसमेंट, तो वी कैन टेक दिस होल, तो ये हमारा आईडीएम हो जाएगा। ओके, दिस इज अवर इंड्यूसमेंट। ओके, तो सी एच सी एच मिल गया है, इंड्यूसमेंट भी मिल गया है, तो अभी हम एरिया बना सकते हैं। तो मैं ये हायर टाइम फ्रेम का जो बॉक्स है वो उठा देती हूँ ताकि आप लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के एरियाज देख पाओ। तो एक होगा आईडीएम से प्रीवियस ओबी, तो यहाँ पे आईडीएम से प्रीवियस अगर हम देखें, सो लेट्स सी, या आई थिंक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, तो मैं जूम करके दिखाती हूँ अच्छे से, जूम इन करके। तो यहाँ पे देखो, ये बुलिश कैंडल, इसने प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब किया और इसके पास एक इम्बैलेंस भी है। ओके, बहुत माइनर इम्बैलेंस है बट है। ओके, लाइक दिस। ओके, तो ये हमारा आईडीएम से पहले का ओबी हो जाएगा। एक होगा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, तो एक्सट्रीम ओबी यहाँ पे देख सकते हैं हम, दिस वन बैरिश कैंडल। ओके, उसके आगे वाली बैरिश इनसाइड कैंडल है तो उसे मार्क नहीं करना है, तो हम इसको मार्क करेंगे, उसके पास भी एक छोटा सा माइनर इम्बैलेंस है। ओके, लाइक दिस। तो ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे ट्रेड प्लेस करोगे तो वो 57 और कह सकते हैं 60 पिप के आसपास आपका रिस्क आएगा। तो इट्स योर चॉइस। मैं रिकमेंड करूंगी टेक अगेन अ लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। ओके, ताकि रिस्क आप कम कर सको। तो यहाँ पे देखो, पहले इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट को आने दीजिए, टेक लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन सी एच तो सी एच आईडीएम अगर मिलता है इस ऑर्डर ब्लॉक पे, यू कैन प्लेस अ ट्रेड। ओके, और अगर यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती तो मार्केट को फिर इस ऑबी में आने दीजिए एक्सट्रीम में, एंड अगेन टेक अ लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। होगा कुछ नहीं, बस ये होगा कि आपका रिस्क कम हो जाएगा और आपको और भी ज्यादा हाई रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, तो इट्स योर चॉइस, आई एम नॉट गोना पुट माय थॉट्स ऑन टू इट। तो ये है यूरो कैड का एनालिसिस, मेक श्योर आप इस पर ध्यान रखिए। नेक्स्ट करेंसी पेयर है गोल्ड। तो आप सबको पता है कि मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम के जोन में टैप किया और वहां से फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। ओके, अभी क्या हुआ, वी मार्क 4 आवर स्ट्रक्चर। बस, तो यहाँ पे 4 आवर में लाइक एक ही जगह पे 2 बार सी एच मिला है, मेजर सी एच। तो यहाँ पे ये हाई बना, इसने अपने से प्रीवियस वैलिड टू वीक इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया था। जिसने प्रीवियस सेशन देखे हैं, प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, तो वहां पे मैंने ये शेयर किया है। तो यहाँ पे मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट में नहीं जाने वाली, प्रेजेंट में क्या हो सकता है उसकी बात मैं करूंगी। ओके, और फिर यहाँ पे ये लो बना था और इसने ऊपर जाकर के इस हाई को ब्रेक किया था। ओके, दिस लो, तो ये लो हमारा एक वैलिड लो था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, यहाँ पे मेजर सी एच मिला। ओके, विच इंडिकेट्स कि मार्केट नीचे जा सकता है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये लो बना और इसने भी अपने से प्रीवियस वाले वीक इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया। ओके, और फिर नीचे आकर के ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे ये लो वैलिड लो, ये हाई वैलिड हाई, क्योंकि ये वैलिड लो को ब्रेक कर रहा है। और फिर मार्केट ने वापस से ऊपर जाकर के इसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो अच्छे से क्लियर नहीं है, वी कैन से दैट। मार्केट एक ही जगह पे मेजर सीएस दिए जा रहा है। तो इसको हम समझने के लिए डेली टाइम फ्रेम देख सकते हैं। और मार्केट ने यहाँ पे मेजर सीएच दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट पूरा नीचे चले जाएगा। ओके, मेजर सीएच ओके मैटर करता है डायरेक्शन बदलने के लिए, बट हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन भी मैटर करती है, और हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन ओवरऑल अप ट्रेंड है। तो अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ चाहे मेजर सीएच मिले ना, तो भी मार्केट हायर टाइम फ्रेम को ही फॉलो करने वाला है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना होता है। ओके, तो हम डेली के बेस पे अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे ये ग्रैब हुआ क्योंकि ये डेली का इंड्यूसमेंट था। ओके, तो यहाँ पे अगर हम डेली का स्ट्रक्चर मैपिंग करें तो ये लो बना, यहाँ पे ये वी कैन कंसिडर इट माइनर सी एच। ओके, तो डेली में ऊपर की तरफ नया हाई ब्रेक हुआ था, फिर यहाँ पे ये नया हाई बना, तो ये स्ट्रक्चर मैं उठाती हूँ पहले, लेट मी डिलीट इट फर्स्ट। तो उस हाई से प्रीवियस वैलिड पुलबैक हमारा आईडीएम बनेगा। तो इस हाई से पहले का वैलिड पुलबैक दिस वन। तो यहाँ पे ये ग्रैब हुआ क्योंकि ये डेली का इंड्यूसमेंट था। ओके, लोअर टाइम फ्रेम में वो मेजर सी एच लग रहा है, बट इट्स अ डेली इंड्यूसमेंट। तो यहाँ पे इस हाई ने इंड्यूसमेंट ग्रैब कर लिया, तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। ओके, अभी
कोई वैलिड लो नहीं बना है, अभी ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है। ओके, मार्केट इस हाई के पास ही है और यहीं पे आकर के मूव किया जा रहा है। इस पूरे वीक मार्केट ने यहीं पे ही मूवमेंट दिया है, कोई हाई ब्रेक नहीं किया है। तो आई कैन से गोल्ड में अभी जो स्ट्रक्चर है वो रेडी नहीं है अच्छे से। हमें ये जो मेन हाई है इसके ब्रेक का वेट करना पड़ेगा, तभी हम एरियाज मार्क कर सकते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक वी कैन से ये जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है वो सब इंटरनल स्ट्रक्चर है। ओके, सो दिस ऑल आर इंटरनल स्ट्रक्चर। तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप 1 आवर के बेस पे देख सकते हो। 1 आवर में यहाँ पे क्लियर अप ट्रेंड बन रहा है। ओके, तो वी कैन मार्क 1 आवर स्ट्रक्चर, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगी। ओके, 1 आवर में अगर देखा जाए, अगर आप मैपिंग करो तो दिस हाई वैलिड हाई, इंड्यूसमेंट ग्रैबिंग किया, दिस लो वैलिड लो, इसने ऊपर जाकर के इस हाई को ब्रेक किया है। ओके, लाइक दिस। तो यहाँ पे ये नया हाई बना और इसने भी इंड्यूसमेंट ग्रैब नहीं किया है। ओके, यहाँ पे देखो, तो मार्केट इस हाई के नीचे यहाँ पे मूव किए जा रहा है। ओके, तो कोई भी स्ट्रक्चर अभी क्लियर नहीं है, अभी ये इंड्यूसमेंट ग्रैब होगा तब भी हम एरिया बना सकते हैं, उससे पहले एरिया आई डोंट थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू मेक इट। ओके, तो मार्केट का हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में ब्रेक करता है। अगर हमारा जो ये मेन हाई है ऊपर ये ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे डेली के हिसाब से स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकेंगे। ओके, अगर ये आईडीएम नीचे ग्रैब होता है तो फिर आप 1 आवर के एरिया बना सकते हो, बट वी नीड टू वेट फॉर दिस ग्रैबिंग। तो गोल्ड में हमें वेट करने की जरूरत है, मार्केट जब स्टार्ट होगा तो पता चलेगा, और जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक होगा उसके हिसाब से हम मैपिंग कर पाएंगे। बट राइट नाउ आई डोंट थिंक यहाँ पे हम कुछ मैपिंग कर सकते हैं। ओके, और इसका फॉलो अप भी मैं टेलीग्राम पे शेयर करती रहूंगी, जो भी इसमें होगा और मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी हम एरियाज बना सकते हैं तो वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर किया जाना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज कैरिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, लेट्स बिकम 1% टुगेदर।